अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए CS 201 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 बहुत आसान सी असाइनमेंट है और इसके लिए कोड भी मैंने यहाँ पे बहुत इजी सा यूज़ किया है। बाकी मैंने कुछ देखिए हैं सॉल्यूशन वगैरह जो इंटरनेट पे अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने काफ़ी फंक्शंस भी यूज़ किए हैं बीच में जो कि आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि आप अपना अगर देखें लेक्चर 1 to 6 है आपका सिर्फ, ठीक है। तो इन लेक्चर्स के अंदर आपको जितना काम सिखाया गया है आपने उसके मुताबिक अपनी असाइनमेंट बनानी है। ऐसा नहीं करना कि आप बड़े बड़े फंक्शंस यूज़ कर लें और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपके इन लेक्चर्स में मौजूद नहीं है। तो ये तो एक उनको साफ पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कोई कहीं से चीट करके लिखा है, कहीं से कॉपी करके लिखा है, क्योंकि ये चीज़ें आपके कोर्स में नहीं सिखाई गई, ठीक है। तो आप देखें ज़रा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके वो ये हैं कि आपने डाटा टाइप और वेरिएबल्स को रिवाइज़ करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इफ़ एल स्टेटमेंट और रिपीटिशन स्ट्रक्चर। यानी आपने सिर्फ इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट बनानी है। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ज़रा सोच समझ के अपनी असाइनमेंट टाइप करके अपलोड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग वो वाले फंक्शंस जो हैं जो डिफरेंट वीडियोस में यूज़ हुए हैं वो अपलोड कर दें और उसके मार्क्स ठीक तो हैं, वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आपने अपने हैंडआउट्स के मुताबिक अपने इन टॉपिक्स के मुताबिक असाइनमेंट बनानी है। वो ज़रा आपके लेवल से थोड़े से ऊपर के फंक्शंस हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट। ड्यू डेट जो है इसकी वो है 9 दिसंबर, यानी 9 तारीख तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। 20 नंबर की असाइनमेंट है टोटल। और आपने जो है ये 3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है, ठीक है। और 0 मार्क्स मिलेंगे अगर ये आपकी 3 जो है वो कंडीशंस हुई, यानी अगर आपने असाइनमेंट कॉपी करके लिखी है या आपकी फ़ाइल करप्ट है। उसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने सिर्फ .cpp फ़ाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। .cpp फ़ाइल कौन सी होती है और वो कैसे सबमिट करवानी है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जी, आपसे कहा गया है कि आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपना नेम और VUID प्रिंट करवानी है, ठीक है। अपना जो भी आपका नाम है और जो आपकी ID है VULMS पे वो आपने प्रिंट करवानी है। जैसे नीचे देखें आपको स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है ना, माई नेम इज़ अली रज़ा, माई स्टूडेंट ID इज़ दिस। तो आपने ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, एड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर VUID। आपकी VUID के जो लास्ट 3 डिजिट्स है ना, जैसे इसके अंदर कौन से लास्ट 3 डिजिट्स हैं, 7, 8 और 1, इनको आपने जो है वो प्लस करना है। जब आप इनको प्लस करेंगे तो फिर क्या होगा, इनका जो सम आएगा, ठीक है, उसको आपने डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम ऑन स्क्रीन। इनको ऐड करके जो सम आता है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। इसको नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में देखते हैं। देखें, सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट्स इज़ इक्वल टू 16। इतना काम कर लिया आपने। उसके बाद अब आपने देखना है इफ़ एल स्टेटमेंट यूज़ करनी है और 2 कंडीशंस हो सकती हैं। इफ़ के अंदर पहली कंडीशन आप लिखेंगे, एल्स के अंदर दूसरी कंडीशन लिखेंगे। अब देखें, पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपका सम ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है और इतनी दफ़ा प्रिंट करवाना है जितना सम होगा। नंबर ऑफ़ इटरेशंस ऑफ वाइल लूप शुड बी इक्वल टू द सम, यानी इतनी दफ़ा वो रिपीट होनी चाहिए, आपका नाम रिपीट होना चाहिए जितना आपका सम आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7, 8 और 2 होता, जब हम उनको ऐड करते ना तो हमारा आंसर आता 17। तो 17 एक ऑड नंबर है, तो आपने 17 दफ़ा अपना नाम जो है वो प्रिंट करवाना था। अब हमारा जो आंसर आया यहाँ पे इस कंडीशन में वो 16 आया, इन तीनों को ऐड करके। तो 16 क्योंकि एक इवन नंबर है, तो अगर आपका इवन नंबर आता है तो आपने क्या करना है, VUID प्रिंट करवानी है और 16 दफ़ा 16 टाइम्स जो है वो प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लें, नीचे उन्होंने जो सैम्पल दिया हुआ है, सम इज़ एन इवन वैल्यू, 16 आया। अब आपने बता दिया कि वो एक इवन वैल्यू है। उसके बाद आपने देखें इटरेशन 1, 2, 3 और उसको 16 टाइम्स आपने अपनी जो ID है वो प्रिंट करवाई है, ठीक है जी। अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सब ने ना अपनी ID लिखनी है, ठीक है। ये डेव पे मैंने आप लोगों के लिए कोड टाइप किया है। सबसे पहले तो आपने जो है वो आपने इनिशियलाइज़ करना है नेम को, और यहाँ पे स्ट्रिंग का आपने जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि CHAR4 अब तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे ना एक करेक्टर इनिशियलाइज़ करना हो, लेकिन यहाँ पे लंबा नाम है ना थोड़ा, एक करेक्टर से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे।
स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू, और ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि ये हमने वैसे ही प्रिंट करवाना है। उसके बाद स्ट्रिंग VUID। अब ये जो नाम है ना यहाँ पे वेरिएबल का, उसमें देखें जब ज़्यादा आते हैं ना तो आप स्पेस नहीं देते, आप अंडरस्कोर लिखते हैं, ठीक है, VU और ये अंडरस्कोर साथ में ID। इस नेम की जगह भी अगर आप स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हैं ना तो आप स्टूडेंट लिखेंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे, फिर नेम लिखेंगे इक्वल और अपना नाम लिख दें। स्ट्रिंग VUID आपने अपनी VUID लिख दी, ठीक है, एंड पे कॉलन्स लगा दिए। अब आपने जो है इंट काउंटर, यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया काउंटर के लिए जो आपने यूज़ करना है वाइल लूप के अंदर, ठीक है जी। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको मैं आगे चल के बताती हूँ जब ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने 3 वेरिएबल A, B और C के नाम से 3 वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाए, ठीक है, और इसमें आपने वो 3 वैल्यूज़ रख देनी है जो आपकी आईडी के 3 लास्ट डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे 3 लास्ट डिजिट्स कौन से आ रहे थे, 392, तो A की जगह 3, B की जगह 9 और C की जगह 2 रख दिया आपने। फिर हमने उनको क्योंकि ऐड करवाना था तो इंट सम इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते ना, ये आप हटा भी सकते हैं तीनों, और यहाँ पे डायरेक्ट 3 + 9 + 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। थोड़ा बहुत अपनी असाइनमेंट को ना चेंज खुद ही कर लीजिएगा। ये जो मैंने कमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ से हटा दूँगी जब मैं ये सोल्यूशन फाइल अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने इनको अपनी वर्डिंग में कमेंट्स भी दे देना है, ठीक है, और ये नाम चेंज कर लेने हैं। ABC की जगह XYZ यूज़ कर लें, MNO यूज़ कर लें, IJK यूज़ कर लें, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लें आप लोग, या आप नंबर 1 लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड लास्ट नंबर, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अब हमने जो प्रिंट करवाना है, हमने क्योंकि सबसे पहले अपना नाम प्रिंट करवाना है तो हम सी आउट यहाँ पे करेंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर माई नेम इज़, ये तो हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है ना, ये तो वैसे ही रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, माई नेम, इसके बाद आप चाहते हैं ये प्रिंट हो हारिस सोहेल आपका नाम, ठीक है, तो अब आपकी ये वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, नेम के अंदर पड़ी है ना, तो आप सी आउट के ये जो 2 होते हैं लेस देन के साइन, इसके बाद आप यहाँ पे नेम लिख देंगे और एंडल यानी आपने अपनी जो लाइन है वो यहाँ पे ख़त्म कर दी। अब आपने नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। फिर आपने क्या सी आउट करवाना था, माई स्टूडेंट ID इज़, ये तो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे VUID लिख दी और VUID के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, ये वाली जो आपकी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने, इसको भी एंडल कर दिया आपने, नेक्स्ट लाइन में चले गए। उसके बाद अगर हम अपने उधर आउटपुट पे चले तो देखें हमने ये 2 काम कर लिए हैं, नेम और स्टूडेंट ID प्रिंट कर लिया है। उसके बाद जो हमने काम करना है वो है कि सम को सी आउट करवाना है हमने, तो हम अब ये काम करते हैं। देखिए, तो सम को सी आउट करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स इज़। अब सम की वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर की हुई है ना, सम इज़ इक्वल टू A + B + C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स इज़। इसको तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने लिखना है क्योंकि ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सम की वैल्यू आउट जो है वो सी आउट करवानी है, ठीक है, और वो किसको सी आउट करेगा, अब देखें सम के अंदर पड़ा हुआ है A + B + C और यहाँ पे वो A B C की वैल्यूज़ लेगा यहाँ से, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। और ये /n यहाँ पे मैंने किस लिए लगाया, क्योंकि अगर आप देखें ना उन्होंने जो आपको सैम्पल स्क्रीनशॉट दिया है यहाँ पे, इसके अंदर देखें तो उन्होंने काफ़ी जो है वो स्पेस छोड़ी हुई है ना यहाँ पे, मतलब स्पेस ज़्यादा है, जैसे इन लाइंस के अंदर स्पेस कम है, ठीक है, तो आपने सैम्पल से कोशिश करना है कि आपकी मैच कर जाए ये सारी असाइनमेंट आउटपुट, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा थी, यहाँ पे भी स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पे भी स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम जो है वो /n मैंने 2-3 दफ़ा लिख दिया, आप जो है 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं जिससे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या है कि सम इज़ एन इवन नंबर। अब आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि आपका सम इवन है या ऑड है, तो वो कैसे पता चलता है, इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आए, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। यानी हम इफ़ के अंदर पहली कंडीशन लगाते हैं सम मॉडुलस, ये मॉड यानी जो परसेंटेज होता है ना इसको हम पढ़ते हैं मॉड 2, तो यानी आपने सम को 2 से डिवाइड करना है और अगर ये इक्वल 0 आ जाए इसका मतलब है वो इवन होगा ना, तो आपने सी आउट करवा देना है द सम इज़ एन इवन वैल्यू। और अगर वो इवन हो तो फिर क्या करो, फिर देखें सी आउट ये +++ यहाँ पे ये क्यों लगाएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखें आपको आउटपुट में दिखाए हुए थे, इसलिए मैंने भी यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी आप लगाना चाहें। और ये सेम आपने ऐसे सी आउट करवाने हैं, तो इस पर कोई फंक्शन कुछ भी यूज़ नहीं होगा ना वेरिएबल, बस आपने सी आउट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये लिख देने हैं। अब यहाँ पे /n 3 दफ़ा यूज़ कर लिया ताकि स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब इफ़ के अंदर आपने ना वाइल लूप यूज़ करना है, वाइल
काउंटर लेस देन इक्वल टू सम, यानी तब तक आपने ये चलाना है जब तक काउंटर की वैल्यू जो है सम से छोटी हो या उसके इक्वल हो जाए। जैसे हमारा सम अगर 16 आता है तो देखें हमारे पास ये जो काउंटर है वो कब तक चलेगा, 1 से लेकर 16 तक चलेगा, ठीक है। और सी आउट करवाना है आपने इटरेशन, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद काउंटर की वैल्यू यहाँ से मतलब चेंज होती रहेगी ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और वो 16 तक जाएगी। साथ आपने अपनी स्टूडेंट आईडी वो लिखनी है, यहाँ पे VUID जैसे हमने ऊपर प्रिंट करवाई थी वो एज इट इज़, यहाँ पे /n। और काउंटर प्लस प्लस का क्या काम है, कि अगर आप काउंटर प्लस प्लस नहीं यूज़ करेंगे ना तो वो सिर्फ एक मतलब इटरेशन होगी। काउंटर प्लस प्लस का मतलब है कि जैसे आपने अगर फर्स्ट इटरेशन कर लिया है तो प्लस प्लस करके वो सेकंड कर देगा, फिर थर्ड कर देगा, फिर यानी 1 बाय 1 इंक्रीज़ करता जाएगा। अच्छा, ये तो काम हो गया हमारा अगर सम जो है वो इवन नंबर है। फिर आता है एल्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी थी ना हमने, इफ़ के अंदर हमने इवन वाली कंडीशन रख दी। एल्स के अंदर अब हम कहते हैं, एल्स का मतलब ये होगा ना कि अगर वो इवन नहीं है तो फिर ये काम करो एल्स वाला, यानी अगर वो ऑड है तो फिर आपने प्रिंट करवाना है द सम इज़ एन ऑड वैल्यू, ठीक है। सम क्या है, एक ऑड वैल्यू है। आप देखिए यहाँ पे वाइल का जो है वो काउंटर यूज़ हुआ है लेस देन इक्वल टू सम। उसके बाद सी आउट आपने करवाया सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। ये सारा सेम होगा, लेकिन बस क्या फ़र्क आएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा VUID की जगह, क्योंकि हमने कंडीशन के मुताबिक अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी तो हमने नेम को प्रिंट करवाना है और बाकी सारा काम वैसे ही, ठीक है जी। को एज इट इज़ आपने जो है वो कॉपी नहीं करना, सेम तरह से आपने इसको जो है वो अपलोड नहीं कर देना, थोड़ा बहुत इसको लाजमी चेंज कर लेना है। नेम और आईडी तो लाजमी चेंज होगी, उसके बगैर तो आपके मार्क्स कट जाएंगे ना। बाकी आप जो है थोड़े बहुत नेम चेंज कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने ABC का बताया आपको, सम का नाम थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर आप समेशन लिख लें, ठीक है, या सम ऑफ 3 नंबर्स लिख लें, इस तरह लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। VUID की जगह आप स्टूडेंट ID भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये ख्याल रखना है कि जब आप लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे स्टूडेंट ID लिखते हैं ना तो आपने अंडरस्कोर नीचे लाजमी लगाना है, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर वर्ड्स हैं तो आपने स्पेस नहीं देनी। स्टूडेंट ID या स्टूडेंट नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर लगा के स्टूडेंट के बाद, जैसे ये मैंने VU के बाद लगाया हुआ है, फिर आपने अपना जो है आगे ये NAME नेम टाइप करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से आपने इसको रन करना है, ठीक है। ये बटन नज़र आ रहा होगा आपको कंपाइल एंड रन का, यहाँ से इसको कर लें या कीबोर्ड से F11 प्रेस कर दें तो भी आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा। तो इस पर मैंने ये क्लिक किया, अगर कोई एरर्स होंगे ना वो यहाँ नीचे शो होंगे, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट आ गई जी, माई नेम इज़ दिस, माई स्टूडेंट ID इज़ दिस, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स इज़ दिस। अब क्योंकि ये एक इवन नंबर था तो उसने प्रिंट करवा दिया इफ़ वाली स्टेटमेंट चला के, द सम इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद इटरेशंस उसने करवाई 0 से लेकर 14 तक, क्योंकि जितना सम आना था 14 उतनी ही आपने इटरेशंस करवानी थी, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो स्टूडेंट ID को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका ये ऑड नंबर होता तो फिर आप क्या करते, देखिए आप इसको स्टूडेंट ID को थोड़ा सा चेंज कर दें। यहाँ पे अगर मैं 2 की बजाय यहाँ पे 3 कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जिनका ऑड आए ना उनको भी मैं बता दूँ कि आपका किस तरह की आउटपुट आएगी। यहाँ पे भी आप C की जगह पे 3 कर देंगे, उसके बाद ये उसको ऐड करेगा, ठीक है। बाकी अब सारा सेम रहेगा, आपने सिर्फ ये ID चेंज की और यहाँ पे C की वैल्यू चेंज की। अब आप इसको यहाँ से रन करें, जब आप रन करेंगे तो ये देखें अब उस आपका जो सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स था वो 15 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया सम इज़ एन ऑड वैल्यू, और अगर ऑड वैल्यू होगी तो वो एल्स स्टेटमेंट चलाएगा जिसके अंदर आपने नाम प्रिंट करवाना है 15 टाइम्स। तो ये देखें उसने इस दफ़ा नाम प्रिंट किया, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर जिनका ऑड आता है तो उनकी आउटपुट कैसी होगी और जिनका इवन आता है उनकी आउटपुट कैसी होगी, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ कि आप लोगों ने इसे सेव कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे फाइल के अंदर जाके सेव एज़ कर लें, इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, अपनी ID का नाम लिखना है आपने, यहाँ पे जो भी आपकी ID है उसके साथ इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दें, ये आपने सेव कर दी, ठीक है। अब इसको जो है अपलोड करना है आप लोगों ने, और यही फ़ाइल अपलोड होगी। दोबारा आपको बता देती हूँ, यहाँ पे
ये जो आपको नज़र आ रही है ना फाइल CPP वाली, ये वाली फ़ाइल आप लोगों ने अपलोड करनी है। साथ में एक मेक फ़ाइल आ रही होती है, ठीक है, ये नहीं अपलोड करनी, ना ही आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके उसको आपने जो है उसके अंदर वर्ड के अंदर पेस्ट करके अपलोड करना है। ये फ़ाइल अपलोड होगी ये वाली जिसके ऊपर CPP लिखा हुआ है, ठीक है। ये काम मैंने डेव C++ के अंदर किया है, तो इस तरह की फ़ाइल आपकी जो है वो सेव होगी CPP, और इसी को आपने अपलोड करना है। इसी के मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा किसी भी फ़ाइल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो होप तो समझ आ गई होगी आप लोगों को सारी। फिर भी अगर कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।